टू गाइज माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सिखाऊंगा लिक्विडिटी के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आज मैं आपको सिखाऊंगा लिक्विडिटी होता क्या है और लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है और ये किस तरीके से लाइव मार्केट में काम करता है, वो सारी चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। ये मेरे कुछ टॉपिक हैं जो मैं आपसे डिस्कशन करने आया हूँ। व्हाट इज़ अ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी होता क्या है, लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, बैक टेस्ट करके दिखाएंगे और मोस्ट एरिया आइडेंटिफाई करके मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे लिक्विडिटी होती है। ठीक है, सबसे पहला मैं आपको बताता हूँ लिक्विडिटी होता क्या है। लिक्विडिटी होता है नंबर ऑफ बायर्स इक्वल टू नंबर ऑफ सेलर्स। जितने बायर्स होंगे उसके इक्वल टू में सेलर्स होंगे, उसको लिक्विडिटी कहते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ। मान लीजिए 100 शेयर्स हैं, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला, नंबर ऑफ बायर्स इक्वल टू नंबर ऑफ सेलर्स। यहाँ पे किसी ने 80 शेयर बाय किए हैं, ठीक है। तो सेल कितने होने चाहिए यहाँ पे, 80, ठीक है। ये तो हो जाएगा नंबर ऑफ बायर्स इक्वल टू नंबर ऑफ सेलर्स, ठीक है। नंबर ऑफ बायर्स इक्वल टू नंबर ऑफ सेलर्स मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा, मानो यहाँ 100 शेयर्स हैं, मार्केट एक अप ट्रेंड में मूव कर रहा, तो यहाँ 80 शेयर बाय कर रखे हैं, तो सेल कितने हो रहे हैं, 20। 100 में से 80 गए तो कितने बचेंगे, 20। तो ये क्या था, नंबर ऑफ बायर्स इक्वल टू नंबर ऑफ सेलर्स नहीं है, तो मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लिक्विडिटी स्वीप। मैं आपको एक चार्ट के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए मार्केट एक सपोर्ट लेवल से कंटिन्यू अप ट्रेंड में फॉल कर रहा है और इस रेजिस्टेंस लेवल पे आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या है, सपोर्ट लेवल। यहाँ से मार्केट कंटिन्यू अपसाइड ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई ऑपरेटर आया, अब ऑपरेटर को बाय करना है, तो सिंपल सी बात है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या होगा, महंगे में तो बाय करेगा नहीं, वो यहाँ सस्ते में बाय करेगा। तो वो यहाँ क्या करेगा, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यहाँ क्या करेगा, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक प्राइस एक्शन क्रिएट करेगा। प्राइस एक्शन कैसे करेगा, मार्केट को नीचे फॉल करेगा, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपको एक चार्ट पैटर्न बताता हूँ, मार्केट को नीचे फॉल करेगा, फिर ऊपर आएगा मार्केट, फिर नीचे आएगा, तो यहाँ क्या हुआ, एक एम पैटर्न क्रिएट हो गया। और रिटेलर्स को यहाँ क्या सिखाया जाता है कि एम पैटर्न की नेक लाइन का जब भी ब्रेकआउट हो तो आपको सेल साइड पोजीशन बनानी है। अब सेल साइड पोजीशन बनानी है, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ गाइस, जो बहुत ही एडवांस है। लिक्विडिटी का मतलब नंबर ऑफ बायर्स इक्वल टू नंबर ऑफ सेलर्स भी होता है, और मैं आपको एक सिंपल भाषा में बताऊं तो स्टॉप लॉस। जहाँ पे रिटेलर्स के स्टॉप लॉस होंगे उस एरिया में क्या होगी, लिक्विडिटी। अब यहाँ क्या हुआ, ज़रूरी तो नहीं है गाइस कि यहाँ इस ट्रेंड में रिटेलर्स ने कैप्चर किया हो, ये मूव रिटेलर्स ने कैप्चर किया हो। कई रिटेलर्स तो रेजिस्टेंस लेवल के ब्रेकआउट पे भी आए होंगे ना। तो यहाँ क्या होगा, जैसे ही ब्रेकआउट पे रिटेलर्स आएंगे उनके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, नीचे, रेजिस्टेंस लेवल के नीचे। जो पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट उनके लिए बन चुका है। तो यहाँ पे क्या करा उसने, एक एम पैटर्न बनाया। एम पैटर्न बनाते ही नेक लाइन का जैसे ही ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट करते ही यहाँ पे रिटेलर्स के स्टॉप लॉस कटेंगे। स्टॉप लॉस कटेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, रिटेलर्स फोमो में आके सेल साइड एंट्री बनाएंगे। जैसे ही रिटेलर्स यहाँ सेल साइड में एंट्री बनाएंगे, ऑपरेटर क्या करेगा, यहाँ इस एरिया में ऑपरेटर क्या करेगा, बाइंग शुरू कर देगा। और मार्केट का ट्रेंड अप था तो वो क्या करेगा, बाइंग करके कंटिन्यू मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करेगा। तो गाइस ये था लिक्विडिटी स्वीप का अप ट्रेंड मूव के अंदर। मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। मार्केट क्या था, एक सपोर्ट लेवल से अप ट्रेंड में फॉल कर रहा था, ठीक है। एक रेजिस्टेंस लेवल पे आया, ये अपना सपोर्ट लेवल था, ये रेजिस्टेंस लेवल था। अब यहाँ पे क्या करा, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके एक ग्रीन कैंडल बना दी, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल बना दी। अब यहाँ पे कोई ऑपरेटर आया, ऑपरेटर आके उसे बाइंग करनी है, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है तो उसे बाइंग करनी है। अब सिंपल सी बात है कि देखो, कोई महंगा तो बाय करेगा नहीं, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो। रिटेलर्स ने क्या करा, कई रिटेलर्स ने ये मूव कैप्चर किया होगा, कई ने ये कैप्चर किया होगा। कई रिटेलर्स क्या करते हैं, इस रेजिस्टेंस लेवल के ब्रेकआउट का वेट करते हैं। जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ तो रिटेलर्स यहाँ क्या करेंगे, एंट्री करेंगे तो उनके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, इस लेवल पे, ठीक है, ये रेजिस्टेंस लेवल के नीचे। अब यहाँ पे ऑपरेटर क्या करेगा, ऑपरेटर मार्केट को डाउन साइड शिफ्ट करेगा। मार्केट डाउन साइड आया, वापस रेजिस्टेंस लेवल पे आया, ठीक है। यहाँ पे रिटेलर्स के स्टॉप लॉस खाए, फिर मार्केट थोड़ा अप गया। अगर जब तक ऑपरेटर की क्वांटिटी फुलफिल नहीं होगी वो मार्केट को डाउन साइड लाता रहेगा। वापस मार्केट डाउन साइड आया, एक एम पैटर्न बना। एम पैटर्न की नेकलाइन का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ रिटेलर्स क्या करेंगे, सेल करने लग जाएंगे, क्योंकि रिटेलर्स को यही सिखाया जाता है कि जैसे ही एम पैटर्न की नेकलाइन का ब्रेकआउट हो आपको यहाँ पे क्या करनी है, सेलिंग करनी है। देखो भाई, आज से 1 साल पहले मैंने भी यही सीखा था कि नेकलाइन का जैसे ही ब्रेकआउट हो वहाँ पे आपको सेलिंग करनी है।
तो यहाँ रिटेलर्स क्या करते हैं, रिटेलर्स मान लो आप या फॉर बिगनर मान लो, बिगनर यहाँ क्या करेगा, प्राइस एक्शन को फॉलो करेगा, नेकलाइन का ब्रेकआउट होते ही सेलिंग करेगा। ऑपरेटर क्या करेगा, उसे यहाँ पे अपनी क्वांटिटी फुलफिल हो जाएगी तो वो यहाँ से बाइंग करेगा, मार्केट को कंटिन्यू उसी ट्रेंड में रखेगा जिस ट्रेंड में मार्केट मॉर्निंग से था। अब यहाँ पे क्या हुआ गाइस, लिक्विडिटी स्वीप, ये जो एरिया है यहाँ पे क्या हुई है, लिक्विडिटी स्वीप हुई है। लिक्विडिटी स्वीप कैसे हुई है गाइस, मैं आपको बताता हूँ। इस रेजिस्टेंस लेवल पे था मार्केट, तो यहाँ क्या हुआ, जरूरी नहीं है गाइस कि हर रिटेलर ने ये मूव कैप्चर किया होगा। रिटेलर्स कहीं रेजिस्टेंस लेवल के ब्रेकआउट पे भी एंट्री करेंगे, उनके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, यहाँ पे। अब ऑपरेटर यहाँ क्या करेगा, ऑपरेटर यहाँ तो बाय करेगा नहीं, ऑपरेटर यहाँ सेलिंग शो करेगा मार्केट में, ठीक है। यहाँ सेलिंग शो करेगा, फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत क्वांटिटी बाय करेगा, तो मार्केट फिर से ऊपर गया। अब ऑपरेटर वापस उसकी क्वांटिटी जब तक फुलफिल नहीं होगी, जब तक उसकी क्वांटिटी फुलफिल नहीं होगी तब तक वापस वो सेलिंग शो करेगा। जैसे ही सेलिंग शो करेगा, यहाँ क्या हुआ, एक प्रोजेक्शन बना, एम पैटर्न का नेक लाइन का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो रिटेलर्स के स्टॉप लॉस कट गए। तो अब रिटेलर्स यहाँ क्या करेंगे कि एम पैटर्न की नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ है, अब अपन यहाँ सेलिंग करेंगे क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना ऊपर जा चुका है तो अब शायद ही ऊपर जाए। ये रिटेलर्स की थिंकिंग होती है, ठीक है। जैसे ही रिटेलर्स यहाँ सेल करेंगे तो ऑपरेटर्स की क्वांटिटी फुलफिल हो जाएगी। मैंने आपको क्या बताया था, नंबर ऑफ बायर्स इक्वल टू नंबर ऑफ सेलर्स, लिक्विडिटी ये होता है, ठीक है। जैसे ही नंबर ऑफ बायर्स इक्वल टू नंबर ऑफ सेलर्स होंगे तो ऑपरेटर यहाँ से क्या करेंगे, बाइंग स्टार्ट करेंगे और मार्केट को कंटिन्यू अप ट्रेंड में रखेंगे। आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं आपको इसको बताता हूँ सेल साइड में, ठीक है। ये तो मैंने आपको बाइंग साइड बताया। और गाइज मैं बताने से पहले आपसे एक चीज़ बोलूँगा कि यार आप वीडियो को लाइक करा करो और चैनल को सब्सक्राइब करा करो। उससे क्या कि मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे भी नई नई वीडियो बनाने में थोड़ा सा एक वो कॉन्फिडेंस लेवल आता है कि यार चलो लोग हमारे सीख रहे हैं हमारी वीडियो के थ्रू। और देखो जो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, वो बड़े बड़े यूट्यूबर जो क्रिएटर होते हैं वही यही सारी चीज़ आपको वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के एक कोर्स बनाते हैं, उसमें 15 से 20 हज़ार आपसे लेंगे और वो सारी चीज़ आपको सिखाएंगे। और यही सारी चीज़ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ। सिर्फ मैं आपसे क्या मांग रहा हूँ कि एक सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। चलिए अब सेल साइड हम देखते हैं। मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल पे था, नीचे आया, ठीक है। ये क्या था, सपोर्ट लेवल। अब मार्केट क्या करेगा, सपोर्ट लेवल का ब्रेकआउट कर देगा। तो जैसे ही मार्केट यहाँ सपोर्ट लेवल का ब्रेकआउट करेगा, अब यहाँ पे कोई आ गया ऑपरेटर को क्या चाहिए, नंबर ऑफ बायर्स इक्वल टू नंबर ऑफ सेलर। अब जैसे ही मार्केट सपोर्ट लेवल का ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ रिटेलर्स क्या करेंगे, सेल साइड अपनी एंट्री बनाएंगे। एंट्री क्यों बनाएंगे, क्योंकि 90% रिटेलर्स को ही सिखाया जाता है जब भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का सपोर्ट लेवल का ब्रेकआउट हो तो आपको सेल साइड अपनी एंट्री बनानी है। अब सेल साइड एंट्री बनाएंगे तो उनके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, यहाँ पे। अब यहाँ पे ऑपरेटर क्या करेगा, जैसे ही एक रेड कैंडल सपोर्ट लेवल के ब्रेकआउट पे क्लोज करेगा, मार्केट को अप साइड ले जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विडिटी आई, स्टॉप लॉस थे रिटेलर्स के, स्टॉप लॉस का है, मार्केट कंटिन्यू वापस अप ट्रेंड हो गया, ठीक है। तो वही आपके दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, लिक्विडिटी एंड लिक्विडिटी स्वीप। अब हमारा थर्ड नंबर का है बैक टेस्ट। चलिए अब बैक टेस्ट करके दिखाते हैं आपको चार्ट के ऊपर। मैंने ऑलरेडी बिटकॉइन का चार्ट खोल रखा है क्योंकि मैं फॉरेक्स और क्रिप्टो में ही ट्रेड करता हूँ, तो मैं मोस्टली बिटकॉइन में ही करता हूँ। अब देखो गाइस, ये क्या था, एक रेजिस्टेंस लेवल था, क्योंकि मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद मार्केट ने क्या किया, ये एक सपोर्ट क्रिएट किया, ठीक है। इस सपोर्ट से मार्केट ऊपर गया, मार्केट इस लेवल पे आया, फिर नीचे आया, ठीक है, फिर मार्केट ऊपर गया। अब मार्केट ने क्या किया, इस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट किया। जरूरी नहीं है कि गाइस यहाँ पे रिटेलर एंटर हुए हैं, जरूरी नहीं है कि रिटेलर यहाँ भी एंटर हुए हैं। कई रिटेलर क्या देखेंगे कि इस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट हुआ तो फोमो में आके यहाँ एंट्री लेंगे। एंट्री लेते क्या हुआ उनके साथ, उनके स्टॉप लॉस कहाँ थे, यहाँ, उनके स्टॉप लॉस क्या हुए, कट गए। और मार्केट क्या करा, डाउन साइड आया थोड़ा, क्योंकि ऑपरेटर को बाइंग चाहिए थी। तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी क्वांटिटी यहाँ फुलफिल हुई हो, ज़रूरी नहीं है यहाँ फुलफिल हुई हो, उसकी क्वांटिटी, ऑपरेटर की क्वांटिटी यहाँ फुलफिल हुई। उसके बाद मार्केट क्या हुआ, अप ट्रेंड रहा। अब आप देखो, यहाँ एक बुलिश कैंडल बनी, बुलिश कैंडल के बाद मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड रहा।
अगर आपने ये मूव कैप्चर किया होगा गाइस, तो ये कितना बड़ा मूव था, 1700 पॉइंट का, ठीक है।